मुजफ्फरपुर जिले का औराई विधानसभा क्षेत्र बाढ़ प्रभावित इलाका माना जाता है। यहां हर साल बाढ़ की विभीषिका झेलनी पड़ती है। बाढ़ के समय नाव खत्म होते ही चचरी पुल मात्र एक सहारा बन जाता है, लेकिन अब चचरी पुल इलाके के लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौट गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह मेहरबान है। अब शादी के सपने संजोए बेटियों के भी अरमान जग गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सौगात से गाँव में आसानी से बारात आएगी और शहनाई की गूंज गूंजेगी। मैयत को भी 4 कंधे नसीब होगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सुंदरखौली गांव में बेटियों की बारात नहीं आती थी। शादी के रिश्ते तो बनते थे, लेकिन चचरी पुल का नाम आते ही टूट जाता था। बेटियों की शादी पर सिस्टम की मार की वजह से कोई इस गांव में बारात लेकर नहीं आना चाहता था। शादी विवाह हो या मैयत, इसी चचरी पुल के सहारे लोग आवागमन करते थे। इस चचरी पुल की वजह से कई लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि इस पुल निर्माण को लेकर ग्रामीणों का संघर्ष भी कम नहीं रहा। यहाँ तक लोकसभा चुनाव में वोट बहिष्कार भी कर चुके हैं। चचरी मुक्त औराई हो चुका है, लेकिन जिस थुथुर लोग से पूछे कि चचरी अभी है, ठीक ना, चचरी मुक्त औराई हो चुका है। एक भी चचरी हमको विश्वास है कि नहीं रहेगा। 2026 के बाद सब समाप्त हो जाएगा। सभी जगह काम चालू हो गया, पास हो गया। ये गढ़ा बहुत बड़ी चुनौती है, वर्षों से लोगों की मांग है। यहाँ छोटा पुल हो या बड़ा पुल हो, विकास ही नहीं हुआ था। विकास करने वाले लोगों से उम्मीद बढ़ता है, तो ये सरकार से उम्मीद बढ़ा, अपने विधायक से उम्मीद बढ़ा, तो सारे जगह के रोड पास हुए हैं, सारे जगह के पुल पुलिया पास हुए हैं। गढ़ा से औराई का भी जो पुल और रोड बना हुआ है, उसका भी टेंडर प्रक्रिया में परसों तरसों जाने वाला है। विपक्ष कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव है, घोषणाएं हो रही है, उनको क्या कहें? नहीं, विपक्ष को तो अभी लगेगा कि नहीं, ये तो रात में आया पटवे तोड़ देगा। वो जो विरोधी है यहाँ का, जहाँ जहाँ शिलान्यास होता है पटवे तोड़ देता है, शिलापट। तो उनका भी शुभकामना है कि आके ये भी तोड़ दें, लेकिन जनता आपको तोड़ के रख रखेगी। काफी गांव जो है विकसित नहीं हो पा रहा था, वर्षों से मांग थी। कई बार ये काफी बाढ़, देखिए यहाँ लखनदेई, मनुष्यमारा और बागमती नदी के कारण ये औराई काफी पिछड़ चुका था। अच्छे खासे नौकरी करने वाले लोग, अच्छे खासे जमीन जोतने वाले लोग, ऐसे लोगों का यहाँ घर था। सभी लोग विलय करके पलायन कर गए थे। लेकिन अब मैं विश्वास दिलाता हूँ कि 2 साल के बाद, 1 साल के बाद शुरुआत हो जाएगा कि जो लोग अपना घर शहर में बना लिए हैं, बड़ी खुशी के साथ अपने गांव में अपने बच्चों के साथ रहना पसंद करेंगे, खेती बाड़ी करना पसंद करेंगे, सुबह आएंगे शाम जाएंगे, ऐसी व्यवस्था बना दिया। शादियों में भी बड़ी परेशानी होती थी इस गांव। भैया आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। यहाँ की शादी गांव से गांव में ही होता था। मैं बुराई और शिकायत नहीं कर रहा हूँ। मैं जब कार्ड में पढ़ता था कि भलुआ से प्रेमनगर भलुड़ा, सिमटोका से बनवासपुर, बसुआ से जोकी से फलना जगह, क्योंकि बाहर के रिश्तेदार यहाँ नहीं आते थे। वो नहीं चाहते थे कि मैं अपनी बेटी को यहाँ दूँ, क्योंकि परेशानी है, यातायात नहीं है, बिजली नहीं है, व्यापार नहीं है। तो आज सब कुछ आ रहा है और सबके शादी ब्याह बाहर होना शुरू हो गया है। और 2 साल के बाद यह स्वर्ग से सुंदर अपना औराई होगा, ये मैं कामना करता हूँ। अब एम्बुलेंस भी आ सकेगी, अब परेशानी यहाँ हम लोग एम्बुलेंस की बात तो बहुत दूर है भैया। यहाँ पर बैलगाड़ी नहीं आते थे, ऑटो रिक्शा नहीं। मैं जो बोलता हूँ दिल दर्द से भरा हुआ है, क्योंकि खाली पांव चलना पड़ता था। अब नाव समाप्त हो गया है। अब यहाँ हर तरह की गाड़ियाँ आती है। हमारी बहू बेटियाँ अपने घर से अपने गाड़ी में बैठ करके शहर तक जाती है। आपने देखा है कि यहाँ से औराई भी जाने में लोगों को परेशानी होती थी। मैं जब पहली बार औराई आया था तो औराई मुख्यालय में पानी हिल के गया था। ये सबसे बड़ी बात है।